Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when an atomic gas or vapor is excited at low pressure by passing an electric current through it then option A is emission spectrum is observed, option B is absorption spectrum is observed, option C is band spectrum is observed, option D is both B and C. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब हम एटॉमिक गैस या फिर वेपर को एक्साइट करते हैं लो प्रेशर पर, ओके, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो हमें कौन से यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम, कौन सा हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, हमें यहाँ पर ये बताना। ओके, तो देखिए जब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रा लिख सकते हैं। ओके, स्पेक्ट्रा इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, स्पेक्ट्रा से क्या मतलब है, देखिए जो आपके एटम्स होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं, कोई भी आप एटॉमिक जो आपकी गैसेस हैं या फिर एटम्स है, अगर एटम्स क्या करते हैं, एटम्स को आप एनर्जी देते हैं, एटम्स को आप एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ क्या कर जाते हैं, ट्रांजिट कर जाते हैं। ओके, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ ट्रांजिट कर जाते हैं। लेकिन जब वो हायर स्टेबल में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, वो स्टेट क्या होती है, उनकी अनस्टेबल स्टेट होती है। उस स्टेट के बाद वो क्या करते हैं, दोबारा से हायर स्टेट से लोअर स्टेट आते हैं और रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो इस तरीके को जब रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो जो हम स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू या फिर प्रिज्म के थ्रू, हम जो यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर या प्रिज्म के थ्रू जब उनका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं, उस स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं, हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ओके, उस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ओके, तो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं या फिर उसके एटम्स कोलाइड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन से आप क्या कराते हैं, पास कराते हैं, सॉल्यूशन नहीं, या फिर हम किसी उससे पास कराते हैं उसमें, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ वहां पर हमें ऑब्जर्व होती है। जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर स्टेट से आपकी लोअर स्टेट की तरफ ट्रांजिट करता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा यहाँ पर दिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा था कि व्हेन एन एटम और गैस इज वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं, एटॉमिक गैस और वेपर को हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं एट लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब इतना ही होता है कि लो प्रेशर का मतलब आपको जो भी स्पेक्ट्रा मिलेगा, वो स्पेक्ट्रा आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ओके, देखिए एक होता है प्रेशर ब्रॉडनिंग। प्रेशर ब्रॉडनिंग का मतलब ये होता है कि प्रेशर आपका क्या करता है, वेरी करता रहता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, तो वो लाइन से क्या हो जाता है, आपका बैंड स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लो प्रेशर दे रहे हैं, तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा है बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ओके, तो देखिए इस बार क्या होता है आपका, जब आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने के बाद क्या होता है, उनमें क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होने से उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो क्या करते हैं, आपके हायर स्टेट में चले होते हैं, थे वो क्या होता है, रेस करते हैं किस तरफ, हाई एनर्जी लेवल्स की तरफ। और हाई एनर्जी की लेवल की तरफ वो रेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिटर्न करते हैं बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट। वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल स्टेट में कहते हैं बैक करते हैं। और क्या करते हैं, किसी रेडिएशन, कोई क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की। ओके, पर्टिकुलर वेवलेंथ के वेवलेंथ को क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन एमिट करते हैं। पर्टिकुलर वेवलेंथ भी हो सकता है या फिर आपकी रेंज ऑफ वेवलेंथ भी हो सकता है। पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन एमिट करते हैं। ओके, ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए है। ओके, पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन एमिट। ओके, तो ये प्रकार यहाँ पर जो क्या होता है, आपका वेवलेंथ जो एमिट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखिए जब हायर लेवल से लोअर स्टेट की तरफ आते हैं, और जो यहाँ पर आपका ऐसा फोटो निकल रहा है, ओके, ये आपका क्या, देखिए हायर लेवल, ये आपकी एन आई बोल दीजिए, ये आपका एन एफ बोल दीजिए। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो एन एफ है, इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन एन आई। तो इस तरीके के जो स्पेक्ट्रा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और अगर आपका क्या करता है, देखिए हाई स्टेट लोअर स्टेट से हाई स्टेट की तरफ जाता है, ये कैसे मिलेगा, बाई सम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके के केसेस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर जहां पर क्या जाता है, आपका एनएफ से एनआई से एनएफ की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर हमें क्या पास होगा, यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हियर हमें यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या है, गिवन है। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रा में भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हो सकता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है, या फिर बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है। ओके, सो दिस इज, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या होगा, एमिशन
स्पेक्ट्रा क्या होगा यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। ओके, बी में बोला है इसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है इसने बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, देखिए लो प्रेशर है तो बैंड नहीं होगा, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.